वीडियो में आप लोगों को दिखाने वाली हूँ एक ऐसा आर्ट स्टूडियो जिसकी टूर कंप्लीटली फ्री है। एग्जैक्टली मंदिर के सामने ही ये है और यहाँ पर आप सभी लोग आकर बाबा के जीवन चरित्र के बारे में बहुत कुछ सीख सकते हो। सुनना तो है ही, बट उसी के साथ ही आप लोग देख सकते हो यहाँ पे बढ़िया बढ़िया सी पेंटिंग्स जो खुद यहाँ के ओनर हेमंत सर ने हाथों से बनाई है। यहाँ पर मैं ये आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि अलग अलग गाइड्स हैं, अलग अलग लैंग्वेजेस में बात करने वाले गाइड्स हैं। यहाँ पर आपको हिंदी, इंग्लिश, मराठी, उसी के साथ ही साउथ इंडियन लैंग्वेजेस में भी एक्सप्लेन करने के लिए गाइड्स हैं। तो आप लोग यहाँ पर जल्दी से जल्दी आ जाना। जब भी आप शिरडी आ रहे हो तो मंदिर के ठीक सामने है, तो इसे अपनी आइटिनरी में डेफिनेटली ऐड कर लेना, बिकॉज टूर जो है वो अगेन बताना चाहती हूँ फ्री है। वेलकम टू लाइफ एंड लीजर एंड वेलकम टू हेमंत आर्ट गैलरी इन शिरडी, महाराष्ट्र। बाबा एक दिन जंगल में बैठे हुए थे। चांद पाटिले बेसिकली औरंगाबाद से थे। इनकी एक घोड़ी थी जिसका नाम बिजली था। उसको ढूंढते हुए वो बाबा के पास पहुंचे। बातों बातों में बाबा को अपनी समस्या बताई। तब बाबा ने सिर्फ एक आवाज लगाने पे बिजली दौड़कर उनके सामने आके खड़ी हो गई। ये चमत्कार इन्होंने देखने के बाद वो बाबा से इतने ज्यादा इंप्रेस हो गए कि बाबा को अपने साथ अपने भांजे की शादी में बहुत आग्रह करके शिरडी ले आए। इस तरह बाबा दोबारा शिरडी आए। बारात जब गांव के अंदर जा रही थी तब बाबा खंडोबा मंदिर के आगे अचानक रुक गए। उस टाइम पे मंदिर के पुजारी मालसापति थे जिन्होंने पहली बार बाबा को आओ साई कह के पुकारा। तब से सब लोग बाबा को साईं बाबा के नाम से जानने लगे। तब तक बाबा का नाम किसी को नहीं पता था। बाबा जब शिरडी आए तो शिरडी ऐसी बंजर जमीन जैसी दिखती थी। बाबा के पावन चरण स्पर्श से शिरडी ऐसी सुख समृद्धि और हरियाली से संपन्न हो गई। ये लक्ष्मीबाई हैं। इनको जब दिवाली के दिन दिए जलाने थे, गांव के किसी व्यापारी ने जब तेल नहीं दिया था, तब बाबा ने खुद पानी से दिए जला के इनकी दिवाली रोशन करवाई थी। वैसे ये मेघा है, इनका नाम मेघनाथ था, लेकिन ये बहुत बड़े शिव भक्त थे। बाबा को हमेशा शिव के रूप में देखा करते थे। उनकी बहुत इच्छा थी मैं बाबा का एक बार अभिषेक कराऊंगा, लेकिन उस दिन बाबा का मन नहीं था। इन्होंने जबरदस्ती बाबा का अभिषेक करना चाहा, तो इसका परिणाम ये हुआ कि इन्होंने घड़ा भर पानी डालने के बाद भी बाबा का सिर्फ सिर ही गीला हुआ था, बाकी उनका पूरा बदन सूखा का सूखा ही रह गया था, क्योंकि बाबा की मर्जी के खिलाफ कोई चीज नहीं होती है। ये हमारे फ्रीडम फाइटर लोकमान्य तिलक है। इन्होंने जब गीता रहस्य नामक एक ग्रंथ रचा था तब वो सबसे पहले बाबा को मिलने आए थे। इन्होंने अपनी लिखी हुई किताब का पहला अध्याय बाबा के चरणों में समर्पित किया था। और वैसे ये बाबा का झूला है जो फटे पुराने कपड़ों की चिंदियों से बंधा हुआ था और जमीन से 8 फीट ऊपर था। बाबा इस पे कैसे चढ़ते थे, कैसे उतरते थे, लोगों के लिए आश्चर्य की बात हुआ करती थी। जब भी बाबा इस पे सोते थे, चारों दिशाओं से ऑटोमेटिक दिए जल जाया करते थे। ये बाबा का धूप आरती है। उस टाइम पे भी लोग बहुत प्यार से किया करते थे। आज भी मंदिर में तीनों पहर किया जाता है। बाबा डेली 5 घरों की भिक्षा मांगा करते थे। उस भिक्षा की शुरुआत हमेशा बाईजा माँ के घर से करते थे, क्योंकि इनको वो अपनी माँ माना करते थे। मुझे और एक चीज इसमें ऐड भी करनी है कि बिकॉज हमने धूप आरती के बारे में बात की, तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं सारी आरती के टाइमिंग्स और वो सारी डिटेल्स भी डाल दूंगी, तो वो डेफिनेटली चेक कर लेना। चलिए, ये काशीनाथ चिंपी हैं, कपड़ों के व्यापारी थे। अपनी दुकान बंद करके घर जा रहे थे। रास्ते में लुटेरों ने लूट लिया था इनको। इन्होंने एक जगह खड़े रह के सच्चे मन से बाबा का स्मरण किया, तो इनमें इतनी इच्छा शक्ति आ गई थी कि इन्होंने अकेले उन दोनों का सामना भी किया था और अपने घर वापस भी चले गए थे। ये भी एक बाबा का चमत्कार ही था उस टाइम। ये बाबा का ओरिजिनल पोज है। बाबा जब भी द्वारका माई में बैठते थे, सेम इसी पोज में बैठा करते थे। उस टाइम के जो वैद्य हकीम हुआ करते थे, कोई भी कुष्ठ रोगियों को हाथ नहीं लगाता था, लेकिन बाबा उनकी सेवा और उनका इलाज अपने हाथों से किया करते थे। उनके लिए दवाइयां भी खुद ही बनाया करते थे। कोई भी आर्टिस्ट कलाकार शिरडी में आता था, बाबा को अपनी कला दिखा के उनका आशीर्वाद लेके फिर आगे बढ़ता था। बाबा को पशु प्राणियों से भी बहुत लगाव था। हमेशा इनको अपने साथ रखते थे और इनकी भाषा भी बाबा को समझ में आती थी, इसलिए बाबा हमेशा इनसे बातें भी किया करते थे। इस विंडो से आपको समाधि मंदिर के कलश का भी दर्शन होता है। ये सब हमारे हेमंत आर्ट्स द्वारा बनाई गई पेंटिंग से। हमारे हेमंत सर जो यहाँ के ओनर भी हैं और बाबा के डीओटी भी हैं, वो बस बाबा का ही काम करते हैं और बहुत सालों से बाबा का ये सो ड्राइंग है वो बनाते आ रहे हैं। सब कुछ हैंड पेंटेड हाँ, है? सब कुछ हैंडमेड पेंटिंग्स हैं। यहाँ पे आपको ओरिजिनल पेंटिंग्स भी मिलते हैं, उसके कैनवस रीप्रिंट्स भी मिलते हैं और ईच वन पेंटिंग आपको यहाँ पे कैनवस में मिलती है। वैसे ये सब साई जीवन चरित्र का स्टडी करके बनाई हुई पेंटिंग्स हैं, लेकिन ये जो पेंटिंग है ये हमारे हेमंत सर का खुद का इमेजिनेशन है, उनका खुद का इमेजिनरी पेंटिंग है। ऐसे बहुत सारे पेंटिंग्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे जो बहुत यूनिक है और बहुत रेयर है।
आर्ट गैलरी की सबसे स्पेशल फ्रेम है। इसको बाबा की ब्लेसिंग आइज यानी कृपा दृष्टि आइज भी कहा जाता है। ये प्योर चारकोल से बना हुआ फ्रेम है। इसमें कोई आर्टिफिशियल कलर या ब्रश का यूज नहीं किया गया है, टोटल हैंडमेड है। 2 आंखों में बाबा का पूरा फेस मेंटेन किया हुआ है। इसका बेसिक कंसेप्ट है कि ये नेगेटिव एनर्जी को कैच करके पॉजिटिव में कन्वर्ट करती है और पॉजिटिव एनर्जी बढ़ाती है, इसलिए इसको डायरेक्शन लिमिट नहीं है। आप इसको घर के मेन एंट्रेंस में, ऑफिस टेबल, स्टडी टेबल, बिजनेस, पूजा रूम, एनीवेयर, एनी डायरेक्शन रख सकते हैं। ये इतना आई कैची है कि आप इसके साथ डेली ध्यान तक लगा सकते हैं। इसी का एक 5 मिनट्स का मेडिटेशन डेमो सेशन भी रहता है यहाँ पे, आप कभी आए तो कर सकते हैं। सो ये सारी इन्फॉर्मेशन मैंने सुन ली है। यहाँ पर ना आके मैं पहले भी मेडिटेट कर चुकी हूँ। अंदर ना बहुत ही सूदिंग सा एक साउंड ट्रैक चल रहा होता है जो बहुत रिलैक्सिंग लगता है। एंड स्पेशली जब ये वो लाइक बाबा की आंखें हमारे एग्जैक्ट सामने होती है ना, बहुत अच्छा लगता है। अभी फिलहाल तो मैं जा रही हूँ मेडिटेट करने के लिए। 5 मिनट में आप लोगों से मिलती हूँ एंड बताती हूँ कि मुझे कैसा फील हो रहा है। चलिए। एक चीज़ यहाँ पे मैं बताना चाहती हूँ, सॉरी यहाँ पे कंप्लीट लाइक डार्क है। यहाँ पर सामने ही है बाबा की के बहुत ही प्यारी सी आंखें। ये सूदिंग सा ट्रैक चल रहा है एंड कपूर का भी यहाँ पे लाइक कैम्फर का बहुत ही एक नाइस सा प्लेजेंट स्मेल है। तो यहाँ पर ये रूम में एंटर करते ही ना एकदम ही कुछ पॉजिटिव सी एनर्जी महसूस होती है। आप भी यहाँ पे आओगे तो आप लोगों को भी ये डेफिनेटली महसूस होगी। अगर आप लोग ये ऐसा कुछ एक्सपीरियंस करते हो ना तो बाद में आके कमेंट करके मुझे डेफिनेटली बताना। अभी चलिए मेडिटेट करते हैं। अगर आप चाहो तो मेडिटेशन करने के बाद बाबा की ये ब्लेसिंग वाली आइज़ घर लेकर जा सकते हो मात्र 500 रुपीज़ में, जिसके साथ ये साउंड ट्रैक भी मिलता है। उसी के साथ ही यहाँ पर एक सुवेनियर शॉप भी है जहाँ से आप परचेज कर सकते हो बाबा की ऐसी मूर्तियाँ या इवन अगरबत्तीज भी आपके और आपके फैमिली मेम्बर्स के लिए। मुझे तो यहाँ पर आकर और इस हेमंत आर्ट गैलरी की टूर करके बहुत अच्छा लग रहा है। ये पेंटिंग जो आप मेरे पीछे देख सकते हो ये मेरी सबसे फेवरेट पेंटिंग है। मैं जब जब यहाँ पे आती हूँ तो मुझे इसे देखकर बहुत खुशी, बहुत अच्छा महसूस होता है। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी है, हेल्पफुल लगी है तो जल्दी से इसे लाइक कर देना। कमेंट करके मुझे बताना कि आप यहाँ पर कब आना चाहोगे, किसके साथ आना चाहोगे एंड उन्हीं लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर भी कर देना। ऑल्सो सब्सक्राइब करना लाइफ में लीजिए को अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो। मैं मिलूंगी आपसे जल्दी ही एक नए वीडियो के साथ। अंटिल देन बाय बाय। ओम साई राम।